बिहार, हमारा प्रिय बिहार। भारत का हृदय, एक ऐसा विशेष राज्य जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यही हुआ था भगवान महावीर का जन्म। जैन धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान पावापुरी यही बिहार में स्थित है। यही बोधि वृक्ष के तले हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। बिहार के बोध गया में बिहार के चंपारण जिले में है केसरिया स्तूप। ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और वर्तमान समय में 1400 फीट के क्षेत्र में फैला है। सिर्फ यही नहीं, सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हैं। सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी इसी धरती पर जन्मे थे। यहाँ के पटना साहिब का गुरुद्वारा सिखों के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। इसी भूमि पे है मां पटन देवी का पावन मंदिर, जो है 51 सिद्ध शक्तिपीठों में एक। बिहार में ही है मां सीता का जन्म स्थल सीतामढ़ी में, जहां का जानकी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और जहां हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। यही रही है आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ की जन्मभूमि और चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री की कर्मभूमि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हों, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने वाले कालिदास, सबों के प्रिय कवि विद्यापति हों, या चंद्रकांता जैसी कृति के लेखक देवकीनंदन खत्री, बिहार की भूमि ने एक से एक लेखक, कवियों और साहित्यकारों को जन्म दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि फारस से लेके मध्य एशिया तक और अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक के समस्त भूभाग को अपने राज्य का हिस्सा बनाने वाले सम्राट अशोक बिहार की धरती पर जन्मे थे। जिस समय दुनिया के कई भागों में लोग पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे, विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा बिहार में ही स्थित था। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार में ही स्थापित किया गया था, वैशाली में। बिहार के सासाराम में ही स्थित है शहंशाह शेरशाह सूरी का मकबरा, जो हमारे वैभवशाली इतिहास का साक्षी है। भारत के आधुनिक इतिहास की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा पहले सत्याग्रह की नींव सबसे पहले बिहार की भूमि चंपारण में रखी गई थी। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे। संक्षेप में कहा जाए तो बिहार की मिट्टी के कण कण में भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास रचा बसा है। जहां तक इतिहास का सवाल है, वो तो बिहार आज भी बना रहा है। हर दिन कोई नया इतिहास, हर बार कोई नया कीर्तिमान, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ विकास के रास्ते बढ़ता। आज फिर बिहार एक नया इतिहास बनाने की कगार पे खड़ा है। आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारे पर्यावरण का। दुनिया भर में जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस धरती पे जीवन ही खतरे में पड़ जाए। पूरी दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है, इसके उपाय सोचे जा रहे हैं। और हर बार की तरह ये बिहार ही है जिसने सबसे पहले इस मुहिम के समर्थन में आवाज बुलंद की है। बिहार और बिहारवासी सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। बात चाहे बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने की हो, नशा मुक्ति के समर्थन में आवाज उठाने की हो, या फिर जल जीवन हरियाली जैसे पर्यावरण के मुद्दे का साथ देने की हो। साल 2017 में हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐसी घोषणा की जिसने पूरे बिहार को बदल के रख दिया। 2015 के 9 जुलाई को पटना में महिलाओं के एक सम्मेलन में हम गए हुए थे, भाषण देकर बैठे। तब तक कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कीजिए। वापस हम माइक पर आए और हमने कहा अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे शराबबंदी। आपने जनादेश दे दिया 15 में और शपथ ग्रहण हुआ 20 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर 2015 को ऐलान कर दिया 1 अप्रैल 2016 से नई उत्पाद नीति बनाकर लागू करेंगे। लागू कर दिया, 1 अप्रैल को लागू किया। गांव में, शहर में भी आवाज उठने लगी। 5 अप्रैल को शहर को भी शामिल कर लिया, यानी 5 अप्रैल के बाद पिछले साल से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। उनकी इस घोषणा को सुनते ही बिहार में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सभी के चेहरे मुस्कुरा उठे, खास तौर पर बिहार की महिलाएं। सभी ने दिल खोल के इस पहल की तारीफ की। सबका जीवन अचानक बदल गया। मेरे पति बहुत शराब पहले पीते थे, अब नहीं पीते। आते थे तो बहुत मार पीट करते थे, थरिया लोटा पटकते थे, बाल बच्चा के मारते थे, पीटते थे और न खाते थे न खाने देते थे। शराब पी के आते थे पहले, तो मार पीट करने लगा। बाल बच्चा के खिलाता पिलाता है नहीं पहले, अब पहले से अच्छा रखता है, बाल बच्चा को पढ़ाता है, लिखाता है। मैं जो कमाता था तो सब दारू में उड़ा देता था। अभी जो भी नीतीश कुमार किया बहुत अच्छा किया। दारू के सब मेरे भाई में बंधु बहुत अच्छा परिवार चलाता है। अभी जो भी कमाता है अपना घर में ला के रखता है। दारू बंद हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। शराब छोड़ने के बाद दवा का खर्च बच रहा है और कमाने जाते हैं और 2 पैसा जमा भी कर लेते हैं। बाल बच्चा को भी पढ़ाने में सभी सुविधा होता है, सब खुश हैं। हाँ बउआ पिया ले पहले, अब न पिया के, अब सुधर गए, मार पीट न कराए, घर में लड़ाई झगड़ा। पहले पापा दारू पी के मारते थे, अब नहीं मारते हैं। बिहार को सुधार हुआ है। दारू छूटने के कारण, बंद होने के कारण, माने कि मेरा पति अब सुधर गए हैं। हमारे पति पीनाई छोड़ दिए, हम लोग शांति पूर्वक से आंगन में खाते हैं, रहते हैं। दारू बंद हो गया, बहुत खुशी के बात हो गया। अपना खेत में से खुशी से घास उखाड़ता है। दारू बंद से हम बहुत खुश हैं। दारू बंद होने से महिला लोग बहुत खुश हैं। घर परिवार में खुशियां लौट आईं। जहां डर और दहशत का माहौल हुआ करता था, वहां अब सुख का वातावरण था। बच्चे खुश थे, वो दोबारा स्कूल जाने लगे थे।
एक अरसे के बाद समाज में खुशियां दोबारा लौट आई थी। इस खुशी को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और ऐलान किया। 21 जनवरी को पूरे बिहार में एक समय में एक साथ हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसमें 2 करोड़ हमारे बिहार वासी भाग लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मानव श्रृंखला के इस कार्यक्रम में शरीक होइएगा। इस मुहिम को जनता का भरपूर साथ मिला क्योंकि सब इस बात से सहमत थे। 21 जनवरी 2017 को बिहार वासी सड़कों पर उतर आए। कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाकर एक ऐसी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जिसने पूरे बिहार को एक सूत्र में बांध दिया। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य बिहार और बिहार वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस मानव श्रृंखला में उम्मीद थी 2 करोड़ लोगों के आने की, लेकिन आए उम्मीद से कहीं ज्यादा। उस साल 3 करोड़ बिहार वासियों ने 11,292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बना के एक इतिहास रच डाला। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में हुई थी। सब इस पहल पे हैरान थे। सब ने इस मुहिम की तारीफ की। इससे पहले कहीं भी कभी भी इतनी लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ ही नहीं था। इसके अगले साल यानी 2018 में नीतीश कुमार जी ने एक और मुहिम छेड़ी, एक और सामाजिक बुराई के खिलाफ। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। एक बार फिर बिहार ने दिल खोल के उनका साथ दिया। एक बार फिर बिहार ने कीर्तिमान स्थापित किया। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ छिड़ी इस मुहिम में जब इतने सारे लोगों ने अपना साथ दिया तो ये जाहिर हो गया कि सब यही चाहते हैं कि हमारे समाज से ये बुराइयां दूर हों। भेदभाव मुक्त समाज के बनावो, लड़का या लड़की दोनों के पढ़ावो। इस बार इस मुहिम को और ज्यादा लोगों का साथ मिला। इस बार 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मिलकर 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। एक बार फिर पूरी दुनिया में इस पहल की तारीफ हुई। बाल विवाह के मिटावो
शादी सारी उम्र पर होई जब शादी जच्चा बच्चा के ना होई बर्बादी जच्चा बच्चा के ना होई बर्बादी शादी बंद करो भाई, बंद करो। खेलने कूदने की उम्र है। तिलक दहेज बाल विवाह समाज में आज भी अनेक हजारों युवक युवतियों के भविष्य को अंधकार में रखते हैं। उसी के खिलाफ यह जिहाद है, उसी के खिलाफ एक संघर्ष है। अपनी पूर्व दो सफलता से प्रेरित होकर नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा कदम उठाने की सोची। इस बार का मुद्दा ऐसा था जो सिर्फ बिहार या भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का था, हमारे पर्यावरण की देखभाल का। और इस मुहिम का नाम रखा गया जल जीवन हरियाली। आज जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसको आप लोगों ने देखा। 1359 करोड़ रुपए की लागत से 32,781 योजनाओं का शिलान्यास तथा 291 करोड़ रुपए की लागत से 2,391 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। अब जो हम लोगों ने पर्यावरण में जो असंतुलन आया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये तो दुनिया भर की समस्या है, देश भर की समस्या है। ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये कहाँ लोग करेंगे पर्यावरण के खिलाफ काम, और उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव धरती के किस हिस्से में होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति है, और हम लोगों के यहाँ जो ये जल का संकट उत्पन्न होने लगा। जंगल का बात, वन क्षेत्र के अलावे पूरा जो हरित आवरण है, ग्रीन कवर है, वो बिहार में हम लोगों ने देखा। उसके बारे में आकलन करवाया था 2010-11 में, तो ये पता चला कि साहब कुल 9% के करीब। और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि साहब हम लोगों को हरित आवरण को बढ़ाना चाहिए। जंगल की भी काफी संरक्षण हम लोग करें, तो जंगल का संरक्षण तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो हरित आवरण है, इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उसी समय हम लोगों ने तय करवाया था कि साहब हम लोग हरित आवरण बढ़ाएंगे, और एक लक्ष्य रखा था हम लोगों ने। और उसी में हम लोगों ने तय किया था कि साहब हम लोगों को 2015 तक में कम से कम हरित आवरण को बढ़ाकर 15% करना। और इसके लिए तय किया गया था कि हम लोग 24 करोड़ पौधे लगाएं, और उसके लिए हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। हमारे राज्य के स्तर पर जिन लोगों ने इस मामले में पूरा का पूरा रिसर्च किया है और आकलन किया है, तो लगभग हरित आवरण 15% के करीब पहुंच गया है। तो ये सब काम हो रहा है, तो हरियाली के क्षेत्र में भी ये काम हो रहा है, और जल के स्तर में गिरावट आ रही है। तो इन सब चीजों को देख करके ही हम लोगों ने, जैसा हमने चर्चा की, प्रारंभ से ही हमने सभी अधिकारियों के सामने चर्चा शुरू की। और बाद में एक कार्यक्रम था सेंट्रल हॉल में, बिहार असेंबली के सेंट्रल हॉल में। तो वहां पर एक कार्यक्रम में हमने कहा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इसके लिए हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और हमने अपील किया था उसी समय कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों की एक संयुक्त बैठक करनी चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए। और जो बैठक हुई उसमें इतनी अच्छी चर्चा हुई, और उसी में हम लोगों ने ये तय किया, अंत में जो उसको कंक्लूड करते हुए हमने ये कहा कि हम लोगों को इसके लिए